बीएसटीसी परीक्षा 2023 28 अगस्त 2023 को जो आपके बीएसटीसी का पेपर हुआ था उसमें जो रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे गए थे उनकी इस वीडियो में हम आंसर की देखने वाले हैं। और राजस्थान जीके की जो आंसर की है वो मैंने पहले अपलोड कर दी है। 85 क्वेश्चन की आंसर की आपको मिल जाएगी चैनल के ऊपर, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से आप देख लेना। राजस्थान जीके के सारे क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे। अब हम इसमें हिंदी के और आपके रीजनिंग के क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका ये जो क्वेश्चन है वो आप ही में से जो स्टूडेंट ने मेरे को इस नंबर पे जो भेजा था उसी की मैं आपको आंसर की बता रहा हूँ। तो इसमें जो भी क्वेश्चन बच जाए आप मुझे जो भी आपको याद हो क्वेश्चन इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन जैसे आपके सामने किसी स्टूडेंट ने मुझे ये भेजा है कि निम्न में से कौन सा असंगत है, इनमें से कौन सा असंगत है वो बताना है। तो इसमें से असंगत बताना है तो इसका जो ऑप्शन है 33, 43, 53 और 23। तो असंगत कौन सा हो जाएगा इसमें, ये 33 वाला असंगत हो जाएगा, क्योंकि देखो 43 में किसी का भाग नहीं जाता है, 53 में भी किसी का भाग नहीं जाता है और 23 में भी किसी का भाग नहीं जाता है। यानी कि ये जो संख्या है वो तो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो ये तो अपने आंसर नहीं होंगे, ये तीनों तो एक ही अभाज्य संख्या। ये 33 भाज्य संख्या है तो अपना जो आंसर है वो 33 हो जाएगा। जिसने भी इसका उत्तर 33 किया था उसके बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है दूसरा, एक सीरीज दे रखी थी और बीच में पूछा था कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, 8, 9, 11, 14, 18, 29 और 36। तो इसका जो आंसर है वो 23 आएगा। आया कैसे 23, तो देखो 8 में 1 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो हम एक एक बढ़ाते जा रहे हैं। तो 18 में भी एक बढ़ा के जोड़ेंगे, 4 जोड़ो तब हम 5 जोड़ेंगे तो 18 और 5 कितने होते हैं, 18 और 5 हो जाएंगे आपके 23। तो जिन्होंने इसका उत्तर 23 किया अब आगे भी चेक कर लो। 23 में फिर हम 6 जोड़ेंगे, 23 + 6 करेंगे तो 29, 29 में फिर हम 7 जोड़ेंगे, 29 में 7 जोड़ेंगे तो वो हमारा 36 मिल जाएगा। तो इसका मतलब 23 जिन्होंने किया था इसका उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, एक घर में माता पिता 3 पुत्र और उनकी पत्नियों सहित जिनमें जो प्रत्येक के दो पुत्र और एक पुत्री हैं, तो परिवार में पुरुषों की संख्या कितनी है। देखो माता पिता, एक तो माता पिता, उनके 3 पुत्र, उनकी 3 पत्नियां, ठीक है, और एक एक पति पत्नी के दो तो पुत्र हैं और एक एक पुत्री हैं। तो यानी कि एक तो पिता हो जाएंगे जो दादाजी हैं इस परिवार में, फिर 3 इनके फादर हैं और दो इनके पुत्र हैं, ये तीनों भाई हैं वापस। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 3 और 1 4 और 6 10 हो जाएंगे, 10 पुरुष इसमें होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रेणी दे रखी है, एक सीरीज दे रखी है 0, 7, 27, 64। अगला बताना आपको, 64 नहीं यहाँ पे 63 है। एक मिनट इसको वापस चेक करते हैं। हाँ 0, 7 ये यहाँ पर है आपके 26 और यहाँ पे है 63 और आगे की संख्या आपको बतानी है। तो देखो ये आए 0 कैसा है, तो 1 का घन करके इसमें से घटाया 1 को, ठीक है। तो ये 1 का घन 1 होता है, 1 को 3 बार गुणा करें तो 1, इसमें से 1 घटाएगी तो 0। फिर दूसरा 7 कैसा है, तो 2 का घन, 2 का क्यूब कितना होता है 8, इसमें से 1 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। तो 2 को 3 बार गुणा किया 8, 8 में से 1 घटाए तो 7 बचे। फिर ये 26 कैसे आ रहा है, तो 26 में 3 का घन है, 3 का घन कितना होता है 27, इसमें से 1 घटाएंगे तो 26 आएगा जो दे रखा है। तो 63 कैसा लिख रखें, तो 4 का घन, 4 का घन 64 होता है, उसमें से 1 घटाएंगे तो 63। इसका मतलब अगली जो संख्या है वो 5 का घन, उसमें से 1 घटा लो, 5 का घन 125, 1 घटाएंगे तो इसका उत्तर आपके 124 आएगा। अगला क्वेश्चन आपके, ये 4:30 बज रही है, उसका दर्पण प्रतिबिंब कितना होगा। दर्पण उसमें कांच में कैसे देखेगा वो बताना है। तो 11:60 में से 4:30 को घटा लेंगे तो 7:30 इसका उत्तर आएगा। तो 7:30 आपको दर्पण में दिखेंगे, ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है 10 मई 1585 को शुक्रवार था, तो 13 दिसंबर 85 को वार बताना था, तो ये शुक्रवार इसका आंसर हो जाएगा। किस संख्या के वर्ग में से उसी को घटाने पर 12 शेष बचते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। देखो 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग 16, इसमें से 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे 12 बचेंगे। तो उस संख्या के वर्ग में से उसी को घटा रहे हैं तो 12 बचे, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 4। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति बिंदु ए से पूर्व की ओर चलता है 20 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला, फिर पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चला, तो बताओ व्यक्ति बिंदु से कितना दूर है। तो इस प्रकार के इसमें ये उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम बनेगा। ये पूर्व की ओर 20 किलोमीटर, फिर उत्तर की ओर 20 किलोमीटर और यहाँ से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर। जैसा क्वेश्चन भेजा बच्चे ने उसके अनुसार मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। और यहाँ पर आपको बिंदु और ए और उस व्यक्ति बी के बीच की दूरी बतानी है, ये सीधी दूरी बतानी है। तो देखो ये 10, ये तो 20 ही रहेंगे, ये 10 आगे और जुड़ जाएंगे
तो यहाँ तक की जो दूरी है आपको बतानी, ये सीधी दूरी ये कितनी है, यहाँ तक 20 और यहाँ तक 10, 30 हो जाएंगे, ये तो 30 है और ये ऊपर 20, आपको कर्ण ज्ञात करना है। तो 20 का वर्ग प्लस 30 का वर्ग करके जोड़ेंगे 900 प्लस 400 √1300 मीटर का, अगर उत्तर है तो सही है। ये जो बच्चे ने भेजा मुझे वही इसमें आपको इसमें आंसर बता रहा हूँ। एडवांस का जल प्रतिबिंब कैसा होगा, तो ए उल्टा हो जाएगा, डी वैसे ही रहेगा, वी उल्टा हो जाएगा, ए भी उल्टा हो जाएगा, एन उल्टा होगा, सी वैसे ही रहेगा और ई आपका वहीं पे रहेगा। तो ऐसी इसकी आकृति बनने वाली है। एक क्वेश्चन ये था कि 2000 रुपये का 6% दर से 36 महीने का ब्याज ज्ञात करना। तो ये महीनों में दे रखा था, इसको वर्ष में बदलेंगे, 12 का भाग देंगे तो 3 साल हो जाएगा। तो 3 साल हो जाएगा ये। तो समय कितना है, 3 वर्ष, दर 6% और मूलधन है 2000 रुपये। साधारण ब्याज का सूत्र लगाएंगे, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100, यानी कि 2000 6 और 3 को गुणा करके 100 का भाग देंगे। 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, 2000 वाले 20, 6 और 3 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 120 को 3 से करेंगे तो 360 रुपये इसके आंसर होंगे। 4:15 हो रहे हैं, तो आपके घंटे और मिनट की सुई के बीच में कौन कितना होगा वो बताना है। तो 37.5 डिग्री इसका उत्तर है। ए और बी की आयु का अनुपात दे रखा है 4:1, तो 4 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 3:1 हो जाता है। तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान आयु है ए की आयु है 32 साल और बी की कितनी हो जाएगी 8 साल। नेक्स्ट है एडी और GJMP ये लिखा हुआ है, तो इसका अगला कौन सा आएगा, इसका अगला आएगा इसमें SV। नेक्स्ट इसमें कार्बन का C है और तो सोने का क्या होगा, तो कार्बन का प्रतीक C होता है तो सोने का हो जाएगा AU। घड़ी समय बताती है, तो गाड़ी से क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। नेक्स्ट है इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 7/3, 13/7, 5/6 और 12/13। तो सबसे छोटी संख्या हो जाएगी आपके 5/6। इनमें भाग देके देखेंगे तो सबसे छोटी संख्या आपके ये 5/6 ही मिलेगी। नेक्स्ट है दवाई से बीमारी ठीक होती है, तो पुस्तक से क्या होती है, अज्ञानता दूर होती है। इसमें से आपको असंगत बताना कि गलत कौन सा है, मतलब अलग कौन सा है। √4 ये तो हो जाएगा आपके 2, √9 ये हो जाएगा 3, √16 ये हो जाएगा 4। ये तीनों तो कौन सी संख्या है, ये तीनों है परिमेय संख्या। जबकि √2 ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। तो अलग जो उत्तर है वो अपना √2 हो जाएगा। रोड को 40 लिखा हुआ है और हियर को 34, तो पोएम को क्या लिखेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा आपके 51। नेक्स्ट है एक बॉक्स दे रखा था 15 12 90 16 13 104 और इसमें आपके 12 18, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ क्या कर रखा है, इन दोनों को गुणा करके 2 का भाग दे रखा है। दोनों का गुणा है 180, 2 का भाग देंगे तो 90 यहाँ पे आ रहा है। इन दोनों का गुणा हो जाएगा 208, 2 का भाग देंगे तो 104। इन दोनों का गुणा है 216, तो इनका जो 2 का भाग देंगे तो इसका उत्तर आएगा 108। एक दे रखा था घन का आयतन भुजा क्यू बताएं, तो इसमें आपको गोले का आयतन बताना था, तो 4/3 πr³। एक पासे को उछाला जाता है सम अभाज्य संख्या यानी कि प्रायिकता, तो पासे पर कौन कौन से नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें से सम अभाज्य संख्या कौन सी है, जो सम भी है और अभाज्य है वो हो जाएगी आपकी केवल 2। तो अनुकूल परिणाम है 1 और कुल परिणाम हो जाएंगे 6। ये अपने आंसर है 1/6 इसका आंसर होगा। आपके पास में और भी रीजनिंग का कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे अपने जो व्हाट्सअप नंबर इस पर भेज देना 75 68 35 00 69। और अपना जो एंड्रॉयड ऐप है इसको डाउनलोड कर लेना, ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और BSTC के आपको कट ऑफ वगैरह से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पे मिलती रहेगी, रिजल्ट से संबंधित। तो इस वीडियो को शेयर करके लाइक कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपके पास और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इस नंबर पर भेज देना।